रात के 12 बजने वाले थे। हॉस्पिटल के लंबे सेफ्ट और थांदे कॉरिडोर्स में सिर्फ ट्यूब लाइट्स की हल्की सी गूंजती हुई आवाज थी। नर्स सिया अपने डेस्क पर बैठी पेशेंट फाइल्स अरेंज कर रही थी। 3rd फ्लोर का एंटायर विंग उसी के जिम्मेदारी में था और आज रात सब कुछ अजीब से ज्यादा शांत लग रहा था। शांत पर बेचैन। इस विंग का कोने का हिस्सा वार्ड 7B सालों पहले सील किया जा चुका था। कहा जाता है वहां एक पेशेंट की मौत एक पावर आउटेज के दौरान हो गई थी। इमरजेंसी सिस्टम्स फेल हो गए थे और डॉक्टर उस बचा नहीं पाए। तब से वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। डर के बारे में कोई ऑफिशियली बात नहीं करता, पर जूनियर स्टाफ के बीच 7B एक खौफ का नाम बन चुका था। आज रात सिया को वहां के आसपास भी जाने का मन नहीं हो रहा था, पर काम का प्रेशर कुछ और ही होता है। उसी वक्त एक हल्की सी गाह गाह की आवाज कॉरिडोर में गूंजी। सांस अटकने की, जैसे कोई बहुत मुश्किल से हवा खींच रहा हो। सिया पिस्से की तारा सीधी हो गई। ऐसी आवाज एक ही जगह से आ सकती थी, वार्ड 7B। यह कैसे हो सकता है? उसने धीरे से कहा। वहां तो कोई नहीं है। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी ज्यादा स्पष्ट। सिया का गाला सूख गया, पर ड्यूटी ड्यूटी होती है। उसने टॉर्च उठाई और धीरे कदम बढ़ाती हुई 7B की तरफ चल पड़ी। कॉरिडोर और ठंडा लगने लगा, जैसे एयर कंडीशन की हवा अचानक वहां ज्यादा तेज हो गई हो। उसने अपने कंधे से शॉल और कस लिया। 7B का बड़ा सा ग्रे कलर का दरवाजा उसके सामने था, जिसके ऊपर सील्ड डू नॉट एंटर लिखा हुआ था। पर जो चीज सिया के पैर जगह से हिला गई वो ये थी, डोर का लाच हल्का सा हिला रहा था। अंदर से उसका दिल जोर से धड़कने लगा। हेलो, सिया ने आवाज लगाई। कोई है वहां? आवाज बैंड हो गई। एक दुम से सब कुछ इतना चुप सा लागने लगा जैसे हॉस्पिटल में वक्त ही ठहर गया हो। सिया ने धीरे से हैंडल दबाया और दरवाजा हल्की सी करक के साथ खुल गया। उसे तो पूरा सील होना चाहिए था, मगर आज रात वो खुल रहा था बिना किसी फोर्स के। दरवाजा खुलते ही एक सर्द हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर पिच डार्क था। ट्यूबलाइट सालों से बांध थी, पर रूम के कोने में एक पुरानी इमरजेंसी लाइट जल रही थी, वैसे ही जैसी पेशेंट की मौत वाली रात में जल रही थी। सिया ने टॉर्च ऑन की, पर लाइट फ्लिकर करने लगी। रूम में सिर्फ एक पुराना बेड था, रस्टी, डेंटेड और उसके ऊपर पटी हुई स्पॉट्स। पर सिया की रागों में ठंड तब भरी जब टॉर्च की लाइट बीच में पड़ी। बेड पर कोई लेता था, बिल्कुल उसी तरह जैसे फाइल में लिखा था कि पेशेंट मिला था। उसका मुंह ऑक्सीजन मास्क से कवर्ड, पर मास्क में कोई ट्यूब कनेक्टेड नहीं थी। फिर भी मास्क के अंदर से सांस की आवाज आ रही थी। सिया ने एक कदम पीछे लिया। सर, आप कौन? वो शरीर हिलने लगा। धीरे से एक हाथ उठा, पतला, लकड़ी जैसा ठंडा हाथ, और उस हाथ ने सिया की तरफ इशारा किया जैसे बुला रहा हो। उसका दिमाग चिल्लाया, बाहर भाग जाओ, पर पैर जमे रहे। टूटीदार क्यूरियोसिटी, सब एक दूसरे से टकरा रहे थे। बेड के पास हॉस्पिटल की एक पुरानी मॉनिटरिंग स्क्रीन रखी थी। वो तो काफी साल पहले ही खराब थी, पर अब उसमें ग्रीन लाइंस ब्लिंक हो रही थी। बीप बीप बीप। हार्ट रेट मॉनिटर का डिस्प्ले उसी पेशेंट का पैटर्न दिखा रहा था जिसका डेथ सर्टिफिकेट सिया ने खुद दोबारा सिस्टम में देखा था। सडनली एक पुरानी फाइल बेड के पास से नीचे गिर गई। सिया ने टॉर्च वहां घुमाई। फाइल के कवर पे पेशेंट का नाम लिखा था, राघव मेहता, डाइड 16 सितंबर 2011, कॉज रेस्पिरेटरी फेलियर ड्यूरिंग ब्लैकआउट। सिया ने फिले खोली। जहां डॉक्टर की सिग्नेचर होनी चाहिए थी, वहां कुछ अलग ही लिखा हुआ था, जैसे यह बाद में ऐड किया गया हो। लाइट गई तो मैं अकेला नहीं था। मुझे किसी ने मस्क पकड़कर दबाया। मैंने रोका नहीं, पर उसने छोड़ा भी नहीं। सिया की रागों में सन्नाटा दौड़ गया। वो डेड बॉडी या जो भी वो था हिला। इस बार सीधा उठकर बैठ गया। मास्क के पीछे से एक धीमी कुत्ती हुई सी आवाज निकली, अकेला नहीं, मरना चाहता।
सिया चीखने ही वाली थी कि इमरजेंसी लाइट अचानक फुल ब्राइट हो गई, जैसे किसी ने स्विच दबाया हो। पूरा रूम ब्लड रेड रिफ्लेक्शन से भर गया। उसकी टॉर्च बैंड हो गई। बेड पर बैठे हुए उस आदमी ने धीरे से अपना मास्क उतारा। नोज ट्यूब से छिड़की हुई खून की रेखा उसके गाल तक बहती दिखी। उसके होठों से सिर्फ एक शब्द निकल पाया, वापस। इलेक्ट्रिसिटी झटके के सथ रूम के बाहर के कॉरिडोर का लाइट ऑन ऑफ होने लगा। सिया बककर दरवाजे की तरफ गई, पर दरवाजा बैंड हो चुका था अंदर से। उसने जोर लगाया, धक्का दिया, घुटनों से मारा, पर दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। उसने मुड़कर देखा, बेड खाली था। वो आदमी चला गया था, पर गया कहां? तभी सिया को अपने बगल में किसी के होने का एहसास हुआ। वो ठंडी सांस बिल्कुल कान के पास। मुझे बचा नहीं पाई, तू भी नहीं बचेगी। सिया घुटनों पे गिर गई, हार्ट रेसिंग। आवाज हर तरफ से आ रही थी, सीलिंग से, फ्लोर से, वॉल्स से, जैसे पूरा रूम ही बोल रहा हो। लाइट फिर ब्लिंक की और उस सेकंड के बीच में उसने एक चेहरा देखा, बेड के नीचे से उल्टा लटका हुआ, डेड व्हाइट आईज उसकी तरफ तकते हुए। सिया की चीख पूरा हॉस्पिटल हिलाने वाली थी। उसी मोमेंट में पावर लौट आई, पूरा रूम इल्यूमिनेट हुआ, दरवाजा धड़ से खुल गया। हॉस्पिटल सिक्योरिटी अंदर दौड़ी। मैम, आप ठीक हो? यहां का दरवाजा लॉक्ड क्यों था? सिया बेहोश होने जा रही थी। वहां कोई था, रघव, पेशिएंट। गार्ड ने कंफ्यूज्ड होकर रूम देखा। अंदर कुछ नहीं था, ना कोई बॉडी, ना कोई फाइल, ना कोई इमरजेंसी लाइट, बस एक पुराना धूल से भरा खोखला वार्ड। मैम, 7B का पावर कनेक्शन तो काफी साल से कट है, एक गार्ड बोला। यहां तो बल्ब भी नहीं चल सकता। सिया चुप रही। उसकी आंखों में डर था, डर जो किसी और को दिख नहीं रहा था। जब वो कॉरिडोर में ले जाई जा रही थी, उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। 7B का दरवाजा फिर धीरे से खुल रहा था और अंदर से वही घुटती हुई सांस की आवाज फिर गूंजी। सिया ने मुंह फेर लिया। उस रात के बाद से कोई भी नर्स 3rd फ्लोर की नाइट शिफ्ट लेने को तैयारी नहीं करता, और वार्ड 7B आज भी सील्ड है, सिर्फ ऑफिशियली, अनऑफिशियली। वो रात दरवाजा आज भी कभी कभी खुल जाता है और कोई अब भी सांस लेने की कोशिश करता है।